हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग सिलोजिज्म की प्रॉब्लम नंबर 1 मतलब प्रॉब्लम नंबर लेवल 1 करेंगे। हम लोगों ने अब तक सिलोजिज्म के 2 वीडियोस जो रूल्स थे उनके और बेसिक्स थे वो सीख लिए हैं। अगर किसी ने अभी तक का सिलोजिज्म के रूल्स नहीं सीखे हैं या मेरी 2 पहली वीडियो जो मैंने सिलोजिज्म पे बनाई हुई है वो नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार जाके उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपके रूल्स क्लियर हो जाएं और आप प्रॉब्लम्स पे फिर कंसंट्रेट कर सके। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आज हम लोग और उसी को सॉल्यूशन पे देखेंगे क्या होगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके सामने एक रिंग का ऑप्शन होगा उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी ने जो नया है जो आज पहली बार वीडियो देख रहा है प्लीज एक बार सिलोजिज्म के रूल्स पढ़ के आए, रूल्स पढ़ लीजिए, मैंने वीडियोस में दिए हुए हैं। आई होप बाकियों के लिए मैं ये सोच के चलूंगा, ये समझ के चलूंगा कि उन्होंने अब तक सिलोजिज्म के रूल्स पढ़ लिए हैं और आज हम लोग सिलोजिज्म की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। 0 लेवल से लेके मॉडरेट और हार्ड लेवल तक हम लोग सारे सिलोजिज्म की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों एरर्स। पहली प्रॉब्लम्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से दी हैं। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। दूसरी ऑल बैट्स आर कैट्स और कैट्स आर रैट्स। कुछ अभिनेता गायक है, सभी गायक नर्तक है, सभी बैट बिल्ली है, सभी बिल्ली चूहे हैं। ठीक है, तो इनको हम ये मिक्सअप है, 6 के 6 रूल मिक्सअप है। अब यहीं से ही हम लोगों को रूल्स पहचानने होंगे और उन्हें सोल्व आउट करना होगा। इनको सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, जो हम लोग क्या करते थे पहले स्टेटमेंट से क्या बना लेते थे डायग्राम। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, एक्टर सिंगर। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ये क्या है डांसर्स। कुछ याद आया कौन सा रूल बना है? अगर अंदर वाली आइडेंटिटी के साथ किसी तीसरी आइडेंटिटी का सम का रिलेशन हो तो बाहर वाली के साथ भी किस चीज का रिलेशन बन जाता है? सम का रिलेशन बन जाता है। तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा? सम। इसका मतलब ये है कि कुछ एक्टर डांसर और कुछ डांसर एक्टर हो जाएंगे। इसका मतलब सम एक्टर्स आर डांसर्स क्या हो गया? सही हो गया। और नो का तो देखो नो सिंगर इज एक्टर, ये क्या हुआ? गलत हो गया। बात क्लियर हुई? क्योंकि नो सिंगर इज एक्टर, ऑब्वियसली बात है सम एक्टर्स आर सिंगर है तो कुछ ना कुछ तो सिंगर क्या होंगे? एक्टर होंगे। तो ये तो क्लियर गलत हो ही गया। तो इसमें आंसर बनेगा ओनली 1 फॉलो। दूसरा देख लेते हैं। ऑल बैट्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर रैट्स। ये लो, ये तो ऑल कंडीशन बन गई, रूल नंबर 1 बन गया। इसमें क्या देखते थे हम लोगों ने मैंने पहले बताया था सम हो तो उसको ठीक करो, नो हो तो उसको गलत कर दो। पहले तो देखते ही रूल नंबर 1 हम सबको याद है अच्छे से। बात आती है ऑल के केस के लिए कि ऑल ही उसमें सब कुछ होता है। और मैंने बताया था अगर अंदर से बाहर की तरफ जाए तो ऑल क्या हो जाता है? सही, और बाहर से अंदर की तरफ आए तो ऑल क्या हो जाता है? गलत। तो बैट से रैट, बैट से रैट, ये वाला क्या हो जाएगा? सही, और रैट से कैट क्या हो जाएगा? गलत। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑल विंडोज आर डोर्स, नो डोर इज वॉल। ठीक है, और उनके कंक्लूजन्स। सभी खिड़की दरवाजे हैं, कोई दरवाजा दीवार नहीं है। ऑल द ट्रक्स आर फ्लाइज, सम कार्स आर फ्लाइज। सभी ट्रक मक्खी हैं, कुछ कार मक्खी हैं, और उनके कंक्लूजन्स। अब इन्हें कैसे सोल्व करेंगे? सेम पैटर्न हम लोगों का चलता रहेगा। स्टेटमेंट से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, फिर उनको कंक्लूजन्स पे सोल्व आउट करेंगे। देख लेते हैं कैसे। देखते हैं दोस्तों। ऑल विंडोज आर डोर्स, सभी की सभी विंडो क्या हैं? डोर्स हैं, दरवाजे हैं। और कोई भी दरवाजा क्या नहीं है? वॉल नहीं है। देखिए डायग्राम कुछ समझ में आया? अंदर वाली आइडेंटिटी का
बाहर वाली आइडेंटिटी का तीसरी आइडेंटिटी के साथ नो का रिलेशन, तो अंदर वाला भी वही फॉलो करेगा। रूल नंबर जो भी आपका हो 5, 6, 4 जो भी हो आपको याद आ गया होगा। देख लेते हैं। सम विंडोज आर वॉल्स, सम विंडोज आर वॉल्स, लेकिन यहां से हम लोगों को क्या रिलेशन मिल रहा है कि कोई भी अंदर वाली आइडेंटिटी के साथ इसका रिलेशन क्या होगा, नो का होगा, और नो का रिलेशन 100% राइट होगा, तो सम का रिलेशन क्या हो जाएगा, अपने आप से गलत हो जाएगा। फिर है नो वॉल इज डोर, कोई भी वॉल क्या नहीं है, डोर नहीं है, और वही रिलेशन बिल्कुल साफ साफ हमें दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा सही हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं। ऑल द ट्रक्स आर फ्लाइज, ये हमारा ट्रक हुआ और ये हमारा फ्लाइज हुआ। सम कार्स आर फ्लाइज, कुछ कार फ्लाइज हैं, तो ये सिर्फ यहां तक जाएगी। ये भी रूल आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, रूल आया था कि बाहर वाली के साथ आइडेंटिटी के साथ अगर तीसरी का सम का है तो अंदर वाले के साथ में सम और नो दोनों इंडिविजुअली क्या हो जाते हैं, गलत। लेकिन देखते हैं स्टेटमेंट में क्या क्या है। ऑल ट्रक्स आर कार्स, सभी के सभी ट्रक्स क्या है, कार हैं, तो ये क्या हुआ, गलत। सम कार्स आर ट्रक, कार और ट्रक के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन बाहर वाले के साथ सम है, तो अंदर के साथ सम और नो दोनों क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। सम नो, कार कार, ट्रक ट्रक, दोनों क्या हुए, गलत। लेकिन कहां थ्रो कर दिए जाएंगे, आइदर और कंडीशन में, तो आंसर क्या बनेगा, इधर 1 और 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपका रूल नंबर 5 या 6 आप जो भी होगा देख लेना। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो एक बार पुरानी वीडियोस देखिए सिलोजिज्म की, जो दोनों वीडियोस मैंने डाली हुई हैं उनमें मैंने कंप्लीटली रूल आपको समझाए हैं। एक भी क्वेश्चन अभी तक रूल्स के बाहर नहीं गया, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी ईयर में, बैंक में, एसएससी में या अदर किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेके। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स में आ चुके हैं, मतलब एक लेंथी लेवल के होते हैं। ठीक है, मतलब एक मॉडरेट लेवल हम लोग ने क्रिएट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, 3 कंक्लूजन्स, 4 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट्स कंक्लूजन स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक, क्या करते हैं, इसको एक बार सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम इसे देखेंगे देख लेते हैं एक बार। सम पेन्स आर स्टिक्स, some sticks are cans, all cans are scales, no scale is weight, ठीक है। अब ये हम लोगों का जनरल डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके कंक्लूजन्स की। सम स्टिक्स आर स्केल्स, स्टिक्स स्केल्स, ये देखो ये स्टिक्स है, ये स्केल है, और ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कुछ स्टिक्स क्या हो गई, स्केल्स हो गई, और ये बिल्कुल सही हो गया। तो जो कोई भी स्टिक स्केल नहीं है, ये वाला अपने आप से क्या हुआ, गलत। क्योंकि कुछ मतलब 10% भी अगर है तो नो मतलब 0, 100 या 0 की बातें होती है ना, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, नो कैन इज वेट। अब देखो कैन और वेट, इस पूरी आइडेंटिटी, क्योंकि ये स्केल कंप्लीट वेट के साथ में नो का रिलेशन रखता है, तो ये अंदर वाला भी क्या रखेगा, इतना हिस्से में नो का रिलेशन रखेगा। और ये कैन किसके अंदर है, स्केल के, तो कैन भी क्या रखेगी, वेट के साथ में नो का रिलेशन रखेगी, और ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 फॉलो। तो यहां पे क्या आएगा, 1 एंड 3 फॉलो। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला देख लेते हैं हम लोग। सम फोल्डर्स आर बॉक्सेस, ठीक है।
सम बॉक्सेस आर बैग्स, ठीक, ऑल बैग्स आर कंटेनर्स, ठीक है, सम बैग्स आर पेन्स, यहां बनाएंगे, ठीक है, क्लियर, मतलब ये हिस्सा, ठीक। अब देखते हैं, नो फोल्डर इज बैग। अब देखो, फोल्डर और बैग के बीच कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। नो के लिए हम लोगों ने पहले ही मैंने बताया था, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था कि नो के लिए ये होना जरूरी है। तो सिंपल रूल नंबर 2, अगर दो आइडेंटिटी जैसे फोल्डर और बैग के बीच कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, ना ही स्टेटमेंट में है, तो सम और नोट दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नो फोल्डर इज बैग क्या हुआ, गलत हो गया। सम बॉक्सेस आर कंटेनर्स, कुछ बॉक्स क्या है, कंटेनर है, और ये बिल्कुल बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ये वाला कॉमन पोर्शन को अगर हम लेके चलेंगे तो ये क्या हुआ, मेरा सही हो गया। सम पेन्स आर कंटेनर्स, कुछ पेन कंटेनर हैं, और ये भी बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि इतना पोर्शन में इसमें लेके चलूंगा, और ये भी मेरा क्या हुआ, सही हो गया। ये भी रूल मैंने बताया हुआ है, देखो इंडिविजुअली अगर देखो तो, है ना, अंदर वाली आइडेंटिटी के साथ अगर सम का है तो बाहर वाली के साथ भी क्या हो जाएगा, सम का रिलेशन होगा। ये मैंने क्लियर किया हुआ है रूल में, वो 6 के 6 रूल। अगर किसी ने, मैं फिर कहूंगा, नहीं देखे हैं तो एक बार वीडियोस पे जाके उनको आप अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब इसका आंसर बनेगा तो आंसर बनेगा सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि ये आपके दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस उन्हीं टाइप के, 4 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, 4 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, मतलब उसी टाइप का, उसी ईयर के आईबीपीएस में ये पूछा गया था। तो मैं इसको फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। सम इंसेक्ट्स आर बैट्स, कुछ इंसेक्ट्स क्या हैं, बैट्स हैं, ठीक। ऑल बैट्स आर बर्ड्स, बर्ड्स हैं, और कोई भी बर्ड क्या नहीं है, काव, गाय नहीं है, ठीक। और सभी के सभी काउस क्या है, एनिमल्स हैं, एनिमल्स। देखो क्लियर सी बात दिख रही है, यहाँ पे स्टेटमेंट लग रही होगी, यहाँ पे कुछ एक रूल बन रहा होगा, ध्यान से देखो, और यहाँ पे कुछ और रूल बन रहे होंगे। उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम लोग एक बार कंक्लूजन्स देख लेते हैं। पहला, नो एनिमल इज बर्ड। अब देखो, एनिमल और बर्ड, अगर हम लोग सिर्फ अभी इतना देखें कि ये अंदर वाला पोर्शन नहीं है, मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन है बर्ड, ठीक है, काउ और एनिमल। तो आप लोगों को दिखा होगा जो रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि अंदर वाली आइडेंटिटी के साथ अगर बाहर वाली आइडेंटिटी या तीसरी आइडेंटिटी का रिलेशन नो का होता है, तो बाहर वाली जो एनिमल है, जैसे ये बाहर वाली है, तो इसके रिलेशन में सम और नो दोनों क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो नो एनिमल इज बर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सम है ही नहीं एनिमल और बर्ड के बीच में, तो इधर और की कंडीशन भी यहाँ पे नहीं लग सकती। ये चीज समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अगला, सम इंसेक्ट्स आर बर्ड्स, कुछ इंसेक्ट्स क्या हैं, बर्ड्स हैं। तो ये वाला पोर्शन देखो साफ साफ दिख रहा है, इतना पोर्शन क्या है, इंसेक्ट्स और बर्ड का कॉमन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, नो बैट इज काउ, कोई भी बैट क्या नहीं है, काउ नहीं है, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, सिर्फ इसको पकड़ ले हम लोग, ये बैट है, ये बर्ड है, और बर्ड के साथ में काउ का रिलेशन क्या है, नो का है। तो अंदर वाली हर एक वस्तु के साथ में भी काउ का क्या रिलेशन हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा। तो कोई भी बैट काउ नहीं है, ये भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों क्या करेंगे,
फॉलो करेंगे। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, वहां से आप निकाल के भी रूल्स को फॉलो करवा सकते हो। क्लियर हो गई बात? अगला देखते हैं उसी सीरीज में हम लोग। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सम शूज आर सॉक्स। कुछ शूज क्या हैं? सॉक्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियरली बना लेते हैं। नेक्स्ट, ऑल सॉक्स आर टॉवेल्स। सभी के सभी टॉवेल्स हैं। ठीक है, ऑल टॉवेल्स आर बेड शीट्स। बेड शीट्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, और कोई भी बेड शीट क्या नहीं है? ब्लैंकेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से नो टॉवेल इज ब्लैंकेट। अब देखो, टॉवेल जो है वो बेड शीट के अंदर कैरी हो रहा है और इतने पोर्शन के साथ तो क्लियर रिलेशन होगा ब्लैंकेट का नो का, मतलब सॉक्स और टॉवेल्स भी क्या हो जाएंगी? नो हो जाएगी। तो नो टॉवेल इज ब्लैंकेट बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट, सम शूज आर टॉवेल्स। कुछ शूज क्या हैं? टॉवेल्स हैं। तो यहां पे देखें, ये वाला हिस्सा क्या है? दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सम शूज आर बेड शीट्स। तो शूज का इतना हिस्सा, ये वाला, और ब्लैंकेट, इन दोनों का कोई भी रिलेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही स्टेटमेंट में है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी दो आइडेंटिटी के बीच जो ये दिख रही है हम लोगों को रिलेशन नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो क्या करेंगे हम लोग? सम और नो दोनों को क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। तो सम शूज आर ब्लैंकेट्स क्या हो जाएंगे? यहां से गलत हो जाएंगे। और फॉलो क्या करेंगे? ओनली वन एंड सेकेंड फॉलो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, हम लोगों ने सिलोजिज्म की कंबाइंड प्रॉब्लम्स जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो एसएससी, बैंक, कहीं से भी पूछे गए क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने उठाए और उनको डिस्कस किया। ये हम लोगों का प्रॉब्लम लेवल नंबर 1 था। ठीक है, इसके बाद लेवल नंबर 2, 3 जैसे भी होगा अपडेटेड मिलता आपको रहेगा। नए नए टाइप्स जो भी सिलोजिज्म में पूछे जा रहे हैं वो मैं सब आपको अपडेट कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी रहता है तो आप मुझे नीचे या तो कमेंट कर सकते हो या फिर मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, यहां से भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मुझे रिप्लाई की मेल कीजिए, अपडेट कीजिए। ठीक है, मेरा यूट्यूब पेज बी राइट विजन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक टॉपिक के चैप्टर्स अपडेटेड मिलते रहें। सब्सक्राइब रेड बटन इसका नीचे है वीडियो के, वहां पे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने रिंग के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरे कुछ भाइयों के, कुछ दोस्तों के मैसेज आते हैं, मेल करते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक बार रिंग के बटन को क्लिक कर दे ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए क्योंकि हर किसी को इस चीज का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सिलोजिज्म में लेवल 1 के बाद हम लोग अपडेटेड का कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो दोस्तों सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, मैं अपने फेसबुक पेज पे, इसमें लिंक नीचे ही होगा, इस चैनल के नीचे ही लिंक भी होगा वहां पे फेसबुक का, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। मैं नोट्स लेवल 1 के नोट्स डाल रहा हूं, पीडीएफ डाल रहा हूं, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, उसको क्लिक करके वहां से आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ मटेरियल भी मिल जाए साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।